Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to start our next chapter, that is active and passive voice, lesson number 17, and class is your 6th Walkway English Grammar and integrated course in English Grammar and Composition. So let's start with एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज हम इसी के माध्यम से सीखेंगे कि हम अपने जो सा कहने का तरीका है उसको दो तरीक़ों से कैसे कह सकते हैं, किस किस ढंग से कैसे पर्टिकुलर वे में उनको बताया जा सकता है। तो वो टू काइंड वही दिए हुए हैं, एक होगा एक्टिव और एक होगा उसका पैसिव वॉइस नेम। लेकिन होता क्या है इसके अंदर वो देखिए, जैसे कि दिया हुआ है रितु टीच स्नेहा, ठीक है, कि रितु है वो स्नेहा को पढ़ा रही है। सिंपल सी बात उसने कह दी, ये होगी हमारी एक्टिव में। लेकिन हमने चेंज करना है उसको पैसिव में, तो कैसे कर देंगे? जो सा ऑब्जेक्ट था जो लास्ट में था, ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है। मतलब कि स्नेहा इज़ टोट बाय रितु, मतलब कि बात तो वही है कि स्नेहा रितु के द्वारा पढ़ी है। तो ये जो से बाय आ गया ना, इसका मतलब हो गया के द्वारा। बात तो वही है लेकिन कहने का जो सा तरीका है वो अलग हो गया है। फर्स्ट वाले आपको सेंटेंस में दिया हुआ था कि रितु स्नेहा को पढ़ा रही है या पढ़ाया है, ठीक है, और सेकंड में बोला है कि स्नेहा रितु के द्वारा पढ़ी है। बात तो वही है लेकिन उसको थोड़ा सा तरीका उसने चेंज कर दिया। और कैसे चेंज किया? जो उसका ऑब्जेक्ट था स्नेहा वो आ गया एज अ सब्जेक्ट के रूप में। फिर हमने देखना है स्नेहा तो हमने कर दिया, लेकिन ये सिंगुलर है या प्लूरल है? तो ये तो सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर के लिए अब मैं इज़ लगाऊं या मैं वाज लगाऊं, वो मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर मैंने ऊपर वाले में देखा कि यहाँ पे तो ई एस लगा हुआ था टीच के साथ, तो ये तो प्रेजेंट में है, तो मैं क्या लगाऊंगी? इज़ लगाऊंगी और वाज को हटा दूंगी, ठीक है। फिर आ जाएगी थर्ड फॉर्म टीच की, और ये बाय लगाना कंपलसरी है। और फिर जो सा सब्जेक्ट था वो बन जाएगा एज आ ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो इसका सब्जेक्ट था वो इसका ऑब्जेक्ट बन गया, जो इसका सब्जेक्ट था वो इसका ऑब्जेक्ट बन गया। और बीच में आपको देखना है सिंगुलर है, प्लूरल है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है। यही आप रूल देखते जाना और सारे के सारे आप एक्सरसाइज अपने आप ही सोल्व कर दोगे जैसे मैंने किए, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट और देखते हैं क्या है इस लेसन के अंदर कुछ नया। थ्योरी बहुत अच्छी दी हुई है, मैंने रीड कर ली है, आप भी करना। और ये अलग अलग से भी दी हुई है थ्योरी। अगर आपको सिंपल प्रेजेंट में दिया जाए तो वो कैसे चेंज होएगा? जैसे गीता है वॉश क्लोथ एवरी डे, ठीक है। अब वो क्या धोती है? अगर मैंने पूछा वट क्या धोती है तो आएगा इसका आंसर क्लोथ। क्लोथ है ना, तो ये क्या बन गया हमारा? ऑब्जेक्ट, क्योंकि वट के जवाब में जो चीज़ आती है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और उसी ऑब्जेक्ट को हमने पैसिव वॉइस में स्टार्टिंग में रखना होता है। द क्लोथ्स, अब यहाँ पे एस लगा हुआ था तो मैं अब सोच में पड़ गई इज़ लगाऊँ या आर लगाऊँ, तो मुझे देखना पड़ा ना क्लोथ है या क्लोथ्स है। एस है ना तो मुझे आर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे वॉश था, यहाँ पे वॉश्ड थर्ड फॉर्म हो जाएगी। और बाय गीता एवरीडे, बाय तो लगाना कंपलसरी है, इसका मतलब होता है के द्वारा जो से कपड़े हैं गीता के द्वारा हर रोज धोए जाते हैं। ये आपको सभी में देखना पड़ेगा। अगर कॉन्टिन्यूस है आईएनजी लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? बीइंग, क्योंकि बीइंग में भी क्या है? आईएनजी है। अगर परफेक्ट मिल जाए आपको प्रेजेंट का तो आपको हैज़ मिलेगा, लेकिन आंसर में क्या कर दोगे? हैज़ बीन कर दोगे, हैज़ बीन फिनिश्ड हो जाएगा। फिर है सिंपल पास्ट, यहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म दी मिलेगी तो यहाँ पर आपको वाज और वर लगाना पड़ेगा। और कॉन्टिन्यूस में वैसे ही अगर आपको आईएनजी दिया हुआ है तो यहाँ पर बीइंग लगाना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर भी आईएनजी है। हैड रिटन है तो आपको हो जाएगा हैड बीन रिटन हो जाएगा। और विल टीच ये आ गया फ्यूचर में तो विल बी, विल के साथ क्या लगेगा? बी लगेगा। एक बात ध्यान देना, आप आईएनजी वाले में बीइंग लग रहा है, परफेक्ट वाले में बीन लग रहा है, लेकिन जब फ्यूचर का आएगा तो ओनली बी लगाया जाएगा, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव ईटन है तो विल हैव बीन आ जाएगा, यहाँ पे बीन ईटन। ये अगर पेज आपको याद हो गया ना, आप कहीं भी मार नहीं खाओगे। तो हम करते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट।
इसके अंदर दिया हुआ है राइट वेदर द फ्लोइंग सेंटेंसेस आर इन द एक्टिव और पैसिव वॉइस इन द गिवन स्पेस। हमको राइट करना है कि कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव है। फर्स्ट है हिज फ्रेंड्स प्रेज हिम, तो ये तो सिंपल उसने बात बता दी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्टिव। एक्टिव के लिए मैंने ए राइट किया है और पैसिव के लिए मैंने पी राइट किया है। सेकंड है 2 प्लेट्स वर ब्रोकन बाय, यहाँ पर बाय दिखाई दे गया, बाय दिखाई दे गया तो फिर मैंने क्या कर दिया, ये तो मैंने पैसिव कर दिया। थर्ड है व्हेन वाज दिस स्कूल बिल्ट, तो ये भी पैसिव है। फिर है द गर्ल्स वर बीइंग, यहाँ पे फिर बीइंग आ गया, मतलब कि बी की फॉर्म आ गई ना, बाय दिख जाए मुझे, बी दिख जाए या फिर बी ने दिख जाए या बीइंग, मैं तो फटाफट क्या लगा देती हूँ, तो पैसिव हो गया, तो ये पैसिव है। फिर है स्लिम रिपेयर टू साइकिल यस्टरडे, तो ये रहेगा आपका एक्टिव। और शी विल कॉल यू टुमारो, ये भी एक्टिव। और सीता हैड विजिटेड द टेम्पल व्हेन शी वाज यंग, तो ये भी एक्टिव। लास्ट वाले द थीफ वाज कैस्ट बाय आ गया, तो ये क्या हो जाएगा पैसिव हो गया, कि जो सा चोर है वो पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, दोबारा आ गया ना, यहाँ पर पैसिव हो जाएगा। अब हम करते हैं इसका बी एक्सरसाइज। इसमें दिए हुए चेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस एंड राइट देम इन द गिवन स्पेस। पैसिव में चेंज करते जाओ और क्या करते जाना है, इसका दोबारा से सेंटेंसेस राइट करने हैं। तो देखिए अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो, विजिबल ना हो, तो मेरी वॉइस से आप सारा राइट करते जाना अपनी बुक में। फर्स्ट वन इज़ मिस्टर सेठ रोट दिस बुक, कि ये मिस्टर सेठ ने बुक लिखी है, तो ये बुक था ना, दिस बुक, ये दिस बुक था, इसको मैंने सब्जेक्ट बना दिया, तो इसको मैं आगे ले आई, तो क्या हुआ दिस बुक। अब एक बुक है, अब मैं इज़ लगाऊं या मैं वाज लगाऊं, अब कन्फ्यूज़न है। फिर मैंने यहाँ देखा रोट था, ये तो सेकंड फॉर्म थी, मतलब कि ये सेंटेंस तो पास्ट में था, पुरानी बात बोल रहा है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वाज करना पड़ेगा। और फिर थर्ड फॉर्म रिटन बाय मिस्टर सेठ, बाय लगाना कंपलसरी है, और फिर क्या आता है जो स्टार्टिंग में दिया होता है वो लास्ट में एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो जाता है। फिर अलका वाज प्रेजेंट या सॉन्ग एट द इवेंट, ठीक है, इवेंट के अंदर उसने कर दिया, तो क्या इवेंट किया, मैंने पूछ लिया क्या इवेंट किया, वट से पूछा तो उसने जवाब दिया ए सॉन्ग। तो जिस वर्ड में जवाब आए वही आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ना कि आप ये सोचते रहो कि मैम ने बोला था जो लास्ट में हो ना वही ऑब्जेक्ट होता है, वही ऑब्जेक्ट नहीं होता। जिसके वट बोलने पर जिस वर्ड में जवाब आए, ठीक है। ए सॉन्ग हो गया, विल का विल रहेगा, साथ में बी आ जाएगा, और फिर थर्ड फॉर्म प्रेजेंटेड एट द इवन बाय अलका। थर्ड है रीमा इज कुकिंग, ING आ गया अब ये, लंच फॉर द गेस्ट, तो क्या बना रही है, अगर मैं पूछूं वट क्या बना रही है, तो सामने वाला क्या जवाब देगा, लंच। अब लंच बना रही है तो लंच हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, जो कि क्या आ जाएगा सेंटेंस की स्टार्टिंग में। लंच इज़ बीइंग, अब लंच सिंगुलर है तो इज़ आया, ठीक है। फिर देखो मैंने ING है तो बीइंग आएगा, क्योंकि मुझे एक तो लगाना है, मैं बी लगाऊं, बीन लगाऊं या बीइंग लगाऊं, तो देखा ING है तो मैंने क्या लगा दिया, बीइंग लगा दिया। फिर है कुकड फॉर द गेस्ट बाय रीमा। आगे है द पायलट वाज फ्लाइंग द प्लेन, तो क्या उड़ा रहा है, प्लेन उड़ा रहा है, तो प्लेन क्या आ जाएगा आगे, द प्लेन वाज, ऊपर भी वाज है ना, बीइंग क्योंकि ING भी था, फ्लोन बाय द पायलट। फिर फिफ्थ है द आंट्स आर डेकोरेटिंग द हाउस, तो क्या डेकोरेट कर रही हैं, क्या के जवाब में सामने वाले ने आंसर दिया हाउस, तो हाउस आ जाएगा स्टार्टिंग में, द हाउस इज़ क्योंकि वो सिंगुलर है, डेकोरेटिंग में ING लगा था तो मैंने बीइंग ले लिया, और डेकोरेटेड बाय द आंट्स। फिर है ग्रैंड मदर टोल्ड द ग्रैंड चिल्ड्रन अ स्टोरी, क्या सुनाई, एक स्टोरी सुनाई, तो ए स्टोरी वाज टोल्ड द ग्रैंड चिल्ड्रन बाय ग्रैंड मदर, ये GC और GM शॉर्ट फॉर्म कर दी मैंने। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स गेव अ कार्ड टू द टीचर, क्या दिया, एक कार्ड दिया, ठीक है, तो ये ए कार्ड आ जाएगा स्टार्टिंग में, ए कार्ड वाज गिवन टू द टीचर बाय द स्टूडेंट। फिर द कारपेंटर मेक्स अ चेयर, तो क्या आ जाएगा ए चेयर इज़ मेड बाय द कारपेंटर।
अगर आपको थोड़ा सा ये हल्का दिखाई दे रहा है, विजिबल नहीं है, तो मेरी जो सी वीडियो है दोबारा से आप चला करके देखिए। स्पीड ज़्यादा मत रखना और आपको अच्छे से सुनाई देगा, तब आप फिल कर लेना। मैंने सारे अच्छे से ये बोले हैं। फिर अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। बी हो चुका है। ओके, यही था, ए एंड बी था। ये दोबारा से आपका पेज है इस PDF में। सो थैंक यू वेरी मच एंड बी कनेक्टेड विद मी। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके और अपने पूरी की पूरी क्लासमेट के साथ इसको शेयर कर देना, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।